भगवान से बड़ी बड़ी नाता सब आया पति का आप हमको पति रूप चाहिए प्रभु। आप हमको जो है पति रूप वर्णन करना चाहते हैं। तो आप मैं पति में बने ए नाता रुक्मणी बड़ी ठाकुर से बनाया कि हमको तो जो है आप चाहिए पति रूप में। तो भगवान ने रुक्मणी जी प्रार्थना स्वीकार की, उनकी प्रार्थना स्वीकार की। वो बताया है भगवान से कोई नाता बनाओ, भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान नाता अपना निभाते हैं, पर हम जो है संसार के चक्कर में माया जाल में फंस कर भगवान को भूल जाते हैं। तो रुक्मिणी ने भगवान नाता बनाया पति का कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो। ए रिश्ता बनाया ठाकुर जी से कि आप जो है हमें पति रूप में मिले। तो ठाकुर जी ने निभाया, बताया है कि हम भगवान से कोई नाता बनाने प्यारे भगवान निभाते हैं। वो तो निभाते हैं पर हम भूल जाते हैं। हम ऐसे नाते जाते हैं ठाकुर से, भूल के जाते हैं। संसार सारे आते हैं तो भगवान को मानते हैं कि भगवान आप मान रहे। संसार माया जाल में फंस कर जो है भगवान को भूल जाते हैं। और वास्तव में भगवान से नाता बनाओ तो निभाओ। भगवान की कोई कमी नहीं है। कमी तो कौन हमारे अंदर हमारे मिलती है। वो तो सब कृपा ऐसी रखते हैं। उनसे नाता बना लो, निभाएंगे जरूर। बना के देखो, बना लेते हैं पर जो है हम निभाते नहीं, हम भूल जाते हैं। सीता राधे राधे श्री सीताराम भगवान की जय जय। श्री सीताराम राधे राधे राम राधे राधे श्री राधे राधे श्री सीताराम। बोल भागवत महापुराण की जय, श्री हरि हरि लाल की जय, श्री अवधि धाम की। तो जो है हम समान से नाता बनाते हैं तो वो तो निभा रहे पर हम भूल जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक जो है सेठ जी एक कहाँ रहते थे। ये जो है ब्रज में रहते थे। तो सेठ जी सेठ जी यहाँ है तीन बेटे रहे। और सेठ जो थे बहुत समृद्धशाली, खूब संपन्न भगवान की कृपा से धन धान की कमी नहीं थी महाराज। इनको कोई चीज की कमी ना रहे। पर जो है सेठ दिन अपने दुकान में बैठे हैं। तो सेठ जी सामने महात्मा जी निकले। तो महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी जैसे देखा महात्मा निकले। तो सेठ जो है महात्मा जी को अपनी दुकान में बुला लिया और महात्मा जी कोई खूब भगत की खूब सम्मान किया। और मुनि का सम्मान के महात्मा जी से महात्मा जी पूछते घर परिवार ठीक है? सेठ कहता है महाराज सब आपकी कृपा से बढ़िया है। तीन बेटे हैं, तीन हमारे घर में
नाती सब है आपकी कृपा है और नाती सब है पर महाराज जो है एक बात की कमी है। कौन सी? महाराज जो है हमारे यहाँ तीन बेटे तीन बहुए हैं नाती सब है पर जो हमारे यहाँ बेटे नहीं है बेटे नहीं है। तो महात्मा कहते अरे बेटी नहीं तुम्हारे यहाँ कैसी बात कर रहे हो? सेठ कह रहे महात्मा कि बेटी नहीं तुम्हारे यहाँ कैसी बात करते हो? तुम रहते कहाँ से बताओ? तो जी सेठ कह रहे हम बरसाने में रहते हैं। बरसाने थे हम बरसाने में रहते हैं। तो महात्मा कह रहे सेठ कैसी बात करते हो? कैसी बात है तुम्हारे यहाँ बेटे हैं बहुएं आता सब है और बेटी बात कर रहे बेटी नहीं है। तुम कहते हैं सुनो से तुमको मिला सुनो से तुमको मिला बरसाने का बरसाने है ना सुनो से तुमको मिला बरसाने का और ये नाती सदा क्यों रहते हो उदास? यही नाता लो लाडली है ना रानी वो तो तुम्हारी बेटी है। बरसाने में रहे हो उन्हीं को मानो अपना सब उन्हीं को बेटी मान लो ना। तो जो है महात्मा बात जम गई कि महात्मा जी सही कहते हैं। मैं बरसाने में रहता हूँ और साथ सूरज जी राधा रानी इन्हीं को मैं अपनी मान लूंगा। तो महात्मा बात है सेठ को जम गई सेठ जो है उनके दिमाग में चले हमारी बिटिया कौन है? राधा हमारी बिटिया कौन है? लाडली किशोरी जी ये हमारी बिटिया है। एक ही बात बैठ गए सेठ महाराज तुरंत बाजार जा गया। वो बाजार से एक लाडली जो राधा रानी की तस्वीर खरीदी वो अपने घर में लगा राधा रानी। सेठ जी का सारा जीवन हो गया उठे तो अपनी बेटी को हमारी राधा हमारी किशोरी जी है। केवल दिमाग में बात चल गई कि हमारी बेटी कौन है? किशोरी जी उनके प्रेम है सेठ जी। अब तो जो है सेठ जी ने जो अपना परिचय कोई अगर सेठ से भैया सेठ तुम्हारा परिचय क्या है? नाम क्या है? तो सेठ परिचय देता कैसा कि तीन बहुए बेटे घर में सेठ परिचय दे कि तीन बहुए बेटे घर में और सब संपत्ति है हमारी। भगवान की कृपा है सुख संपत्ति धन सब भगवान की कृपा है। तीन बहुए बेटे घर में सुख संपत्ति है पूरी और संपत्ति रही भवन में रही नहीं कोई मजबूरी है महाराज। सब कुछ भगवान की कृपा है। संपत्ति भगवान में रहती है। संपत्ति जो है घर भवन महाराज की कृपा है। और सेठ कहता है कि नहीं कोई मजबूरी और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में भगवान की कृपा है कि कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई बाधा। ये कह रहे सेठ जी कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा। और मैं बड़ा पिता कि मेरी बेटी राधा ये परिचय कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि हमारी बेटी है। कौन है? लाडली किशोरी राधा। हमारी बेटी क्या है? राधा मेरी बेटी है। अब ये जो है कोई परिचय दे महाराज का यही परिचय है कि कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं बाधा।
भगवान की कृपा है कि कृष्ण कृपा जीवन बने आती नहीं बाधा और मैं बड़ा भागता कि मेरी बेटी राधा मेरी बेटी राधा। पहनाने वाली जो मनिहारन कहलाती, तो जो है ये घर में गई तो मनिहारन जाती थी सेठ जी के यहाँ, तो घर में 3 बहू हैं जो, तो उनको जो है चूड़ियाँ पहनाती थी, चूड़ियाँ पहनाती थी। तो मनिहारन जैसी घर में गई तो जो है चूड़ियाँ 3 बहू आके बैठ गई, मनिहारन आई है तो तीनों बहू ने जो है हाथ भर भर के चूड़ी पहन ली, हाथ भर भर के चूड़ी पहन ली। और राधा जी किशोरी जी जो तस्वीर घर में टांगे हैं सेठ जी, उसमें से देखे लाडली जी, बताओ तो भाभी जो है हाथ भर भर के चूड़ी पहन रही, हमारे बाप को पैसा, और जे देखो तो हाथ भर भर के चूड़ियां पहन रही, और हमें पूछ नहीं रही। राधा जी सोचे कि बताओ तो हमारे पिताजी का पैसा है, और देखो भाभी का हाथ भरे रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रही हैं। अब राधा जी ने जो है जब तीनों भाभियों ने चूड़ी पहन ली तो राधा जी ने भी सोची कि हम भी पहन लें, हम काय को रह जाएं, जब जे पहन रही तो हमारे बाप को तो पैसा ही है, हम भी पहन सकते हैं। तो राधा जी ने जो है एक जो है राधा जी फोटो से बाहर निकली, वैसे ही रूप बनाया, और राधा जी फोटो से बाहर निकली और लंबा घूंघट डाले और मनिहारन के पास पहुंच गई कि हमें भी चूड़ी पहना दो, हमें भी चूड़ी पहना दो। तो जो है मनिहारन ने चूड़ी राधा जी को भी पहना दी, और जाके जो है तस्वीर में फिर से अब यहाँ पे चूड़ी पहनाकर मनिहारन कहाँ गई? सेठ जी के पास, कि दुकान से हम पैसे ले लेंगे। तो जैसे ही मनिहारन दुकान पर गई, सेठ जी से बोली, सेठ जी आज जो है हम तुम्हारे घर पे गए थे, हम घर पे गए थे और तुम्हारी बहुओं ने जो है चूड़ी पहनी है। तो सेठ जी कहता है, सेठ जी कह रहे हैं ठीक है, पैसे कितने हुए? तो मनिहारन ने कहा सेठ जी जो है 4 जनों के पैसे हो गए। सेठ जी कहते 4 जनों के, हमारे घर में तो जो है 3 बहुएं हैं। सेठ जी भूल गया, अब भूल गया राधा रानी को सेठ कहता है क्या कि हमारे घर में तो भैया 3 बहुएं हैं, चौथी कौन है? चौथी कौन है? अब मनिहारन कहती है नहीं सेठ जी, हमने जो है 4 जनों को चूड़ी पहनाई है, शायद आपके घर में कोई रिश्तेदार आया हो, हमें नहीं है पता, हमें तो 4 के पैसे चाहिए। पर सेठ ने सोचा शायद रिश्तेदार आए हो, बहू होती हो, पर सेठ जी नहीं माने, सेठ जी नहीं माने। सेठ कहता है कि हमारे घर कोई रिश्तेदार तो है नहीं, 3 बहुएं हैं, तो हम तो तीनों के पैसे देंगे, चौथे के पैसे नहीं देंगे। अब जो है सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तीनों के पैसे दे दिए। 3 बहुएं हैं तो 3 बहुओं के पैसे चुका दिए। सेठ राधा जी को बिल्कुल भूल गया कि हमारी बेटी भी घर में है। वैसे तो सब कुछ मान रहे राधा जी को कि हमारी बेटी है, तस्वीर में मान रहे, पर दिल भाव अंदर से नहीं है कि साक्षात ब्राजी है, अंदर से वो नहीं। तो जो है सेठ ने 3 बहुओं के पैसे दिए, मनिहारन तो चली गई, ठीक है सेठ जी मत दो, पर हम तो 4 को चूड़ी पहना के आए हैं, आपको पैसे नहीं देने, बिल्कुल मत दो। मनिहारन 3 बहुओं के पैसे जो चूड़ी के पैसे थे लेकर चली गई। अब सेठ जैसे ही घर में आया और घर आकर भोजन करके और जैसे ही विश्राम करने लगा, विश्राम किया है तो रात में श्री राधा रानी सपने में प्रकट हुई सेठ के। सपने में लाडली जो श्यामा प्यारी जो है प्रकट हो गई, और राधा जी कहती है सेठ के सपने में आकर, राधा जी कह रही हैं
सपने में जो है सपना दे रही है सेठ को, और सपने में बोली राधा रानी क्या कर रही है कि सपने में प्रकट हो, सपने में आ गया कि सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली। कह रही है राधा रानी सेठ से सपने में कि सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली कि तनिया तो बनाया था पर नाता ना निभाया है। आपने नाता बनाया है पिताजी पर नाता निभाया नहीं है। इतनिया तो बनाया तात पर नाता ना निभाया है। इतना जैसे रानी जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा सेठ के स्वप्न में आके, तो सेठ कहता है अरे बेटी कैसी बात कर रहे हैं, हमसे कहाँ भूल हो गई, हमने कहाँ कसर छोड़ दी कि रिश्ता नहीं निभाया। राधा रानी कहती है पिताजी ध्यान करो, पिताजी ध्यान करो, आज आपकी दुकान पे जो है चूड़ी बेचने वाली मनिहारन आई थी और तीनों भाभियों ने जो है हाथ भर भर के चूड़ी पहनी है। मेरा भी मन हुआ तो मैंने भी चूड़ी पहन ली थी। और आप क्या कह रहे हैं, दुकान पर मनिहारन ने जैसे ही पैसे मांगे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथी कोई है ही नहीं। भूल गए पिताजी हमें, बस इतना ही नाता निभाना था क्या, आप हमें भूल गए। पिताजी हमने तो अपना घर जान के जो है चूड़ी पहन ली कि हमारे पिताजी का घर है। राधा जी कहती है पिताजी हमने जो है अपना घर जाना। राधा रानी कह रही है कि घर जान के जो है हमने चूड़ी पहनी है कि चूड़ी पहन ली मैंने पिता को घर जान, अपने पिताजी का घर ही जाना है इसलिए हमने चूड़ी पहनी कि चूड़ी पहन ली मैंने पिता को घर जान, आपने मनिहारन का मोल ना चुकाया है। आपने जो है मनिहारन का मोल नहीं चुकाया पिताजी, हमने तो अपने पिताजी के नाते से जो है चूड़ी पहन ली, हक से पहन ली, ये तो हमारे पिताजी का घर है। जब भाभी पहन रही तो हम क्यों नहीं पहन सकते। तो आपने जो है मनिहारन का मोल ना चुकाया है। मनिहारन जब गई है आपके पास तो आप कह क्या रहे कि हमारे घर में तो जो है 3 बहू हैं, 3 बहू हैं। तो आपने जो है तीनों के पैसे चुकाए पर अपनी बेटी को बिसार दिया, भूल गए। और इतना कहते जो है राधा जी का ही भर आया। आप कह क्या रहे थे पिताजी, मनिहारन से क्या कह रहे थे कि 3 बहू याद रही। आपको 3 बहू याद नहीं अपनी, पर मेरी सुध जो है बिसार दी कि मेरी एक बेटी भी है। राधा रानी कह रही है कि पिताजी कि 3 बहू याद रही हैं, 3 बहू याद रही और बेटी को भूल गए, बेटी को बिसार दिया। पिताजी बेटी को अपने भूल गए आप कि 3 बहू तो याद रही कि 3 बहू हैं हमारे यहाँ, कि 3 बहू याद रही बेटी को बिसार भूल गए। और कहते ही राधा का ही भर आया है। राधा रानी रोने लगी और जो है स्वप्न से जो है अदृश्य हो गई। अब पिताजी कहते हैं, पिताजी जो है सेठ जी व्याकुल हो गए जहां राधा रानी अदृश्य हो गई ये कह के। तो पिताजी तुम्हारा सेठ जी जो है बिल्कुल व्याकुल हो गए। राधा रानी का स्वरूप जो ध्यान कर रही है, हमसे जो महान गलती हो गई, हमसे महान गलती हो गई है। सेठ जी का तो भैया ऐसा दिमाग खराब हुआ कि सेठ जी जो है तुरंत घर में गया और घर में जाकर जितने अपनी तिजोरी खोली तो उसमें जितना धन धान रुपया पैसा जो आदि था सब एक पोटली में बांधा, पोटली में बांध के सिर पर रखा और कहाँ दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी और कहाँ पहुंचा मनिहारन के पास।
मणिहारन के पास जैसे ही पहुंचा, मणिहारन के घर पर पहुंचा और पूरी संपत्ति जो है मणिहारन के सामने निकाल दी, रख दी। और सेठ बोला, मणिहारन हमारी पूरी संपत्ति जितनी है ये सब तुम रख लो, और ये हमारे 3 लड़का बहू नाती पोता आजीवन तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे दरवाजे के जो है हम नौकर बन के रहेंगे, पर जो है हमारी बिटिया को जो तुमने चूड़ी पहनाई है उसका मोल आप हमें बताओ, उसकी कीमत ले लो। जब राधा जी ने ये सब कहा तो सेठ बिल्कुल पगला गया, और जैसे ही पहुंचा मणिहारन के दरवाजे कि हमारी बेटी को जो है तुमने चूड़ी पहनाई है, उसका मोल तुम ले लो, जितनी कीमत चाहिए, वो आज से जो है हम तुम्हारे दरवाजे की जो है नौकर बन के रहेंगे, दास्ता करेंगे तुम्हारे यहाँ। मणिहारन बोली, बात क्या है सेठ जी, होगा क्या है? सेठ बोला, मणिहारन जौन तुम बोल रही थी ना दुकान पे कि तुम्हारे यहाँ जो है 3 बहुएं 4 को चूड़ी पहना के आई हैं, तो हमने जो है लाडली जो से रिश्ता तो बनाया है, पर माया के चक्कर में, मोह के चक्कर में जो है हम भूल गए, उनको विसार दिया। हमें अपनी 3 बहुएं तो याद रही, पर राधा रानी को हमने विसार दिया। मणिहारन कहते हैं, सेठ जी कैसी बात कर रहे? पहली बात तो जो है इतनी सारी जो है आप धन संपदा जो ले आए, सेठ जी कहता है तुम्हें तो जो है सौगंध है राधा रानी की, अपना मोल तुम ले लो, जितना तुम्हें चाहिए, हमारी बेटी को जितनी तुमने जो है चूड़ी पहनाई उसका मोल तुम रख लो। अब जो है राधा रानी जी के चरणों में सेठ पहुंच गया, और कभी जो है जहां ये मणिहारन ने सुना कि आपकी बेटी राधा रानी साक्षात त्रिपुर सुंदरी राधा रानी लाडली जू वो हमारे हाथ से चूड़ी पहन गई, अब तो मणिहारन भी वो है भाव में भरकर मणिहारन कहती है कि राधा रानी की चरणों की सौगंध कहते हो कि अब ये हाथ जो है किसी को और को चूड़ी नहीं पहनाएंगे।